क्विक इंग्लिश गुरु। और आज का मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होते हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं की चर्चा करने वाली हूँ। जो ये वीडियो बनाई है मैंने, इसमें सबसे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, एक टेंस को दूसरे टेंस में किस तरीके से चेंज करना है जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बना रहे हो, और कौन कौन से वर्ड का जो चेंजेस हैं, सबसे पहले हमने उन्हीं की चर्चा की है। और इस चीज को समझने के लिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है, सबसे पहले तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डायरेक्ट होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बच्चे से कहा कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो, तो मेरी इस बात को दूसरा बच्चा सुन रहा था। उसने उस बच्चे से पूछा कि मैडम ने तुमसे क्या कहा, तो उसने कहा कि मैडम ने मुझसे कहा कि क्या मैं उनसे पढ़ना चाहता हूँ। तो जो बात मैंने बच्चे से कही वो तो डायरेक्ट थी, लेकिन उस बच्चे ने जो दूसरे बच्चे से मेरी बात पहुंचाई वो क्या थी, इनडायरेक्ट। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाती हूँ। राम सेड टू श्याम, राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा यू आर सो ब्यूटीफुल, कि तुम बहुत सुंदर हो। तो इस बात को राम का जो फ्रेंड था श्याम, वो सुन रहा था। उसने कहा कि तुमने सीता से क्या कहा। तो राम जब इस बात को बताएगा तो क्या है, इनडायरेक्ट बताएगा, क्योंकि उसने सीता से तो डायरेक्ट कह दिया, लेकिन जब वो श्याम तक इस बात को पहुंचा रहा है तो क्या है, इनडायरेक्ट पहुंचाएगा। देखिए कैसे, राम टोल्ड सीता, उसने कहा कि मैंने सीता से कहा कि वह बहुत सुंदर है। कौन सुंदर है, सीता, तो यानी शी वॉज सो ब्यूटीफुल। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि ये जो चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस जो हुए हैं, आर का वॉज, इन्वर्टेड कॉमा की जगह देयर, सेट टू की जगह टोल्ड, इन सब की भी मैं चर्चा करूंगी। 1 बाय 1 रूल आपके सामने आते जाएंगे और ये सब समझ में आता जाएगा कि किस तरीके से इसमें चेंजेस हो रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो जो मोस्टली चेंजेस क्या होते हैं, टेंस का बदलाव होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रूल्स होता है, जो चेंजेस होता है, वो है टेंस का बदलाव। तो वही है हमारा रूल। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो वो किस में होगा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब आपने ये तो मान लीजिए समझ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भूल जाते हैं, क्योंकि टेंस पढ़े तो सबने हैं, लेकिन कभी कभी जब हम पढ़ते पढ़ते कहते हैं ना कि छोटी चीज ही भूल जाते हैं। तो देखिए, साथ में मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एस या ई एस। अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी एस या ई एस, और अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। तो जब हमारा हेल्पिंग वर्ब ये दी हो अगर आपको, या ये दी हो, तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर नेगेटिव है तो डिड। समझ में आ गया होगा। सेकंड है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर और प्लस आईएनजी। ऐसे ही जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा चेंज हुआ, और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वर और प्लस आईएनजी। देखिए, आपको साथ साथ में मैं हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर करती जा रही हूँ और ये भी बताती जा रही हूँ कि जो सेंटेंस का जो चेंजेस है वो किस तरीके से है। आपका नेक्स्ट अगर जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको हमारा चेंज होगा
पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव। क्या है हेल्पिंग वर्ब? हैज और हैव। तो हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैव, जब हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड प्लस V3। यहां पर भी हैज और हैव प्लस V3 होता है। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा चेंज होता है, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और इसकी भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव प्लस बीन एंड V3। और जब हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो हो जाएगी हमारी हैव प्लस बीन एंड प्लस V3। अब आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि जितने भी प्रेजेंट के हमारे सेंटेंस थे वो सभी किसमें चेंज हुए? पास्ट में। ये चीज आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमारा नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं उस चीज को। देखिए क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव में क्या है? डिड। तो वही ये है सेम, सेकंड फॉर्म और डिड। और पास्ट इंडेफिनिट को हम किसमें चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में जब हमने चेंज किया तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखिए इसमें दी हुई होगी पास्ट परफेक्ट, दिस वन। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड प्लस V3। देखिए अगर सेकंड फॉर्म दी हुई हो या डिड दी हुई हो या फिर हैज है प्लस V3 हो, तो इन तीनों में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? हैड। ये देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए कि सेकंड फॉर्म हो, डिड हो या हैज है, वो तीनों को जब हम चेंज करेंगे तो वो किस में जाएगी? हैड में। देखिए अब है पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखिए ये है, क्या है? वर प्लस ING। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड प्लस बीन प्लस V3। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि जो सेंटेंस हैं वो मोस्टली क्या है? आपस में मैच खा रहे हैं। तो यहाँ आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक बार अच्छे से बस डीपली इस चीज को समझ लेना है, जो मैंने ये चार्ट आपको समझाया है, उसके बाद आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। अब लास्ट है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए इसमें क्या है? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो रहता है नो चेंज। क्या रहता है? नो चेंज। और पास्ट परफेक्ट यानी पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी तभी हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में क्या है? हैव। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन। कहने का मीन है हेल्पिंग वर्ब या हैड हो या हैड बीन हो तो हम उसको कोई भी चेंज नहीं करेंगे उसमें, यानी वो नो चेंज है। कहने का मीन है प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंस होंगे वो सभी पास्ट में जाएंगे और पास्ट के जो सेंटेंस हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी बदलाव नहीं होता है।
मैंने आपको विद हेल्पिंग वर्ब बहुत ही अच्छे से ये क्लियर कराया है। अब आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर। रूल्स वो था टेंस का बदलाव। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस कैसे बदले जाते हैं, प्रेजेंट का क्या होता है, पास्ट का क्या होता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम कुछ वर्ड्स का भी बदलाव होता है। जैसे कि देखिए दिस, अगर कहीं पर आता है वर्ड दिस तो हम दिस को कैसे चेंज करेंगे। जैसे कहीं वर्ड आता है आई एम गोइंग टू आगरा दिस वीक, तो दिस वीक का क्या होगा, दैट वीक। जैसे कि दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में। इसी तरीके से नाउ का क्या होगा, देन। हेंस का हेंस, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, हियर का देयर। अब मेन है जो आपको लर्न करने हैं वो होते हैं ये टुमारो। टुमारो यानी आने वाला, द फॉलोइंग डे क्या होता है, द फॉलोइंग डे। और यस्टरडे द प्रीवियस डे, क्या होगा यस्टरडे का, द प्रीवियस डे। और नाउअडेज, नाउअडेज यानी आजकल, नाउअडेज का भी इसमें क्या होगा, देखिए द फॉलोइंग डेज क्या होगा, द फॉलोइंग डेज। और जस्ट का देन, 10 का क्या होगा, सो। ईगो का, ईगो नहीं सॉरी एगो, एगो का बिफोर। और लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आप इसका मीन समझिए जिससे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट नाइट यानी पिछली रात। ऐसे ही इसका टुमारो, टुमारो यानी आने वाला कल होता है। और यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो लास्ट पिछला और यस्टरडे भी पिछला, तो इसका क्या होगा, द प्रीवियस नाइट। ये था प्रीवियस डे क्योंकि यस्टरडे था, यहाँ लास्ट नाइट तो यहाँ पर होगा द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट वीक यानी आने वाला वीक, तो नेक्स्ट क्या है, टुमारो आने वाला कल। ऐसे नेक्स्ट यानी आने वाला, तो इसका भी क्या होगा, द फॉलोइंग वीक। अगर आप इसका मीन निकालकर इन वर्ड्स को लर्न करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिखने में ये थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं, ये बहुत इजी हैं, ये तुरंत आपको लर्न हो जाएंगे। ये देखिए टुमारो और लास्ट, सॉरी टुमारो और नेक्स्ट सेम है, तो क्या है, फॉलोइंग है। आने वाले के लिए क्या है, फॉलोइंग, फॉलो यानी आगे के लिए, फॉलो मीन्स आगे के लिए। और यस्टरडे जो गुजर चुका है यानी लास्ट, उसके लिए क्या है, प्रीवियस यानी पिछला, कहते हैं प्रीवियस ईयर हो गई, प्रीवियस, इस तरीके से पिछला। फॉलोइंग के लिए फॉलोइंग आने वाला। तो आपको यहाँ पर ये 2-3 अलग हैं और कुछ भी अलग नहीं, बहुत इजी हैं। इनको भी अगर आप मीन से लर्न कर रहे हैं तो आपको लर्न हो गए होंगे, शायद अभी लर्न हो गए होंगे। तो देखिए जितने भी टेंस समझाए मैंने और ये वर्ड्स थे, इनका जो मेन चेंजेस होता है, जो मेन बदलाव होता है वो यही होता है। और अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप मुझसे दोबारा उस चीज को समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पुट अप कीजिए, मैं उनका जरूर आंसर दूंगी।